नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे इस ब्यूटीफुल स्टोरी में। तो चलिए आज हम चालू करते हैं इस स्टोरी को। द वाइज पिजन, एक चालाक कबूतर। वेयर डज अ पिजन लिव? कबूतर कहाँ रहता है? यह एक क्वेश्चन है जो कि हम लोगों को आंसर देना है। तो कबूतर पेड़ पे घोंसला बनाकर रहता है। व्हाट शुड यू डू? शुड मतलब चाहिए, यह एक मोडाल वर्ब है। व्हाट शुड यू डू? आपको क्या करना चाहिए? इफ़ योर फ्रेंड डज समथिंग दैट डजंट सूट यू, अगर आप लोगों का कोई ऐसा दोस्त है, उसका बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो उसके साथ दोस्ती छोड़ देना चाहिए, या फिर उसे कुछ समझा बुझाना चाहिए कि तुम ऐसा नहीं करो, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। वुड यू ऑल्सो डू द सेम विथ हिम? क्या तुम्हें भी उसके साथ वैसा ही करना चाहिए? जब उसका बिहेवियर अगर ख़राब हो तो आपको भी उसके साथ ख़राब बिहेवियर करना चाहिए? तो नहीं, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देयर लिव्ड अ पिजन इन अ मैंगो ट्री। एक आम के पेड़ पे एक कबूतर रहता था। द पिजन्स फैमिली, यानी उस कबूतर के जो परिवार थे, कंसिस्टेड, उसमें थे, शामिल थे, ऑफ हिज वाइफ, उस कबूतर का पत्नी, एंड टू ब्यूटीफुल चिल्ड्रेन, और दो बहुत ही सुंदर सुंदर बच्चे थे उसके फैमिली में। द विंग्स ऑफ द चिल्ड्रेन, यानी द विंग्स यानी पर जो होता है, पंख होता है, ऑफ द चिल्ड्रेन बच्चे का, हैड नॉट येट ग्रोन, अभी तक नहीं बड़ा हुआ था। हेंस, अतः, दे वर नॉट एबल टू फ्लाई, वह उड़ने के योग्य नहीं था, क्योंकि उसका जो पंख था वह अभी तक बड़ा नहीं हुआ था, तो वह उड़ने के योग्य नहीं था। यही दिखाया गया है कि ये कबूतर है, ये घोंसला है, उसमें उसका जो बच्चे रहते हैं वो लोग रहते हैं। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, द पिजन, कबूतर, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, यूज टू सेट आउट, यूज टू एक फ्रेज वर्ब के रूप में है जो कि किया करता था, सेट आउट यानी विदा हुआ था, विदा या फिर वहाँ से जाया करता था, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की खोज में। दे यूज टू रिटर्न बिफोर द फॉलिंग ऑफ नाइट, और वह आया करता था, रिटर्न वापस, बिफोर के बाद, फॉलिंग ऑफ नाइट यानी रात होने के बाद नहीं, अंधेरा होने, यहाँ नाइट मतलब रात नहीं होगा बल्कि नाइट के मतलब अंधेरा होगा। अंधेरा होने के बाद वह वापस आया करता था। द चिल्ड्रेन वर हैप्पी, जब वापस वह आता था तो बच्चा लोग खुश हो जाता था। वर हैप्पी टू सी द पेरेंट्स बैक होम, अपने माता पिता को घर वापस आ करके देख उसके बच्चे बहुत खुश हुआ करते थे। द अदर ऑन द सेम मैंगो ट्री, उसी आम के पेड़ पे, देयर ऑल्सो लिव्ड अ मंकी, वहाँ पे एक बंदर भी रहा करता था। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि यहाँ पे मंकी है, उसी पेड़ पे वो पिजन रहता है, और बहुत सारे गिलहरी, ये सब बहुत सारे लोग भी और रहता है। तो लिव्ड मंकी नेम्ड कालू, और जो मंकी था उसका नाम कालू था। ही, वह, कंसीडर्ड, वह अपने आप को मानता था, ही कंसीडर हिमसेल्फ, अपने आप को मानता था, टू बी वेरी पावरफुल, वह अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली माना करता था। एंड सो ऑफेन, और अक्सर वह, टुक अ फाइट विथ द बर्ड्स ऑन पीटी इशू, और अक्सर देखा जाता था, टुक मतलब देखा जाता था, अप फाइट यानी लड़ाई करते हुए, विथ द बर्ड्स पक्षियों के साथ, ऑन पिट्टी इशू यानी छोटे छोटे मुद्दों पे, जिस पे कि
लड़ाई नहीं होनी चाहिए, उस मुद्दे पे वो लोग लड़ा करते थे। ऑल द बर्ड्स ऑन द ट्री, सारी पक्षी जो कि पेड़ पर थे, ऑन द ट्री, वर अफ्रेड, डरा हुआ रहता था, ऑफ द मंकी, बंदर से, दे वर इन फैक्ट, यहाँ तक कि वो थे सिक ऑफ हिम, अब वास्तव में वो लोग कमज़ोर थे। बट नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, कुड डेयर टू ऑब्जेक्ट, उनका विरोध करने का साहस कोई नहीं करता था। वन डे, एक दिन, कालू प्राउडली सेड, यानी एक दिन कालू घमंड से कहा, टू द बर्ड्स, सारे पक्षियों को कहा, आई एम द मोस्ट पावरफुल, मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, एमंग यू, तुम सभी में से, थस, इसीलिए, यू हैव टू पे, आप लोगों को देना होगा, मी रिगार्ड्स एवरी टाइम यू पास माई वे, और आप लोगों को जो है यहाँ पे मानना होगा केवल और केवल हमारे नियम। द पिजन हु डिड नॉट लाइक द मंकी, कबूतर जो था वह मंकी को, बंदर को नहीं पसंद करता था। हाइनेस सेड, और वह झूठी दिलासा देते रहता था। ब्रदर कालू, जो मंकी था, उसे कहा, इट इज़ नॉट वाइज, यह बुद्धिमानी नहीं है, टू बोस्ट, यह बोस्ट मतलब होता है डींग हाँकना, अपने आप को मतलब कुछ करता उड़ता नहीं था और मैं ये किया वो किया, सारे पक्षी के साथ वह डींग हाँकते रहता था। यू विल गेट रिस्पेक्ट, तुम अपने आप को इज्जत पाओगे, इफ़ योर बिहेव, अगर तुम्हारा जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, पोलाइटली, नम्र रहेगा, सभी लोगों के साथ अच्छी तरह से रहेगा, मीठे बात करोगे, तब तुम रिस्पेक्ट तुम्हारा किया जाएगा। द मंकी बिकॉज फ्यूरियस, जब ऐसा कहा गया तो बंदर बहुत ही क्रोधित हुआ। एट द सजेशन मेड बाय द पिजन, जो कि कबूतर उसे सजेशन दिया था कि तुम पोलाइट रहोगे तो तुम्हें सारा लोग है जो कि रिस्पेक्ट करेगा, आदर करेगा। द नेक्स्ट इवनिंग, अगले शाम, द पिजन रिटर्न, कबूतर जो कि अपने दाना पानी के लिए, अपने भोजन के लिए, भोजन की खोज में गया था बाहर, तब वह रिटर्न आया द नेक्स्ट टाइम, अगले शाम, होम एंड फाउंड हिज नेस्ट, जब वह वापस आया तब वह पाया कि टोटली डिस्ट्रॉयड, उसका जो नेस्ट था, घोंसला था, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, नष्ट हो गया था। वही जो मंकी था, बैड मंकी, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। ही वॉज शॉक्ड टू सी हिज चिल्ड्रेन लाइंग, वह बहुत ही आश्चर्य हुआ अपने घोंसले को देखकर जो कि डिस्ट्रॉय किया गया था। एंड अनकॉन्शियस, और वह बहुत ही चिंताजनक हुआ, बट क्या करे क्योंकि वह कमज़ोर था। इमीडिएटली द पिजन, तुरंत कबूतर, लर्न हो, उसे पता चला कि हैड डन ऑल द, कौन, हु मतलब कौन, हु हैड डन ऑल, किसने यह किया। ही क्वाइटली स्टार्टेड, वह चुपचाप तुरंत शुरू कर दिया। बिल्डिंग हिज नेस्ट, अपना घोंसला को बनाने के लिए चुपचाप वह तैयार हो गया और शुरू हो गया। वह बंदर से ना ही कुछ लड़ाई किया, नहीं और कुछ। ऑल ओवर अगेन, एक बार फिर वह स्टार्ट कर गया। बाय डॉन द पिजन, और इसके कारण कबूतर, लाइंग हिज चिल्ड्रेन अंडर द केयर ऑफ हिज वाइफ, लेफ्ट होम फॉर फूड, अब जब वह कबूतर फूड के लिए, अपने भोजन के लिए सर्च में जाता था, खोज में जाता था, तो वह अपने बच्चों के पास अपनी वाइफ को छोड़ करके जाता था कि ताकि बच्चों लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो।
बाय द इवनिंग द पिजन रिटर्न होम, यानी शाम के बाद जब पिजन कबूतर रिटर्न आया, अपना घर वापस आया, ही केम टू नो दैट, वह जाना कि द मंकी हैड बीन लाइंग ऑन द, मंकी जो है ब्रांच से गिर गया, पेड़ पर से गिर गया है, लाइंग मतलब गिरना, ऑन द ब्रांच ऑफ द मैंगो ट्रीज, आम के पेड़ पर से नीचे गिर गया है, एंड बाज मोर्निंग इन द पेन द होल डे, मोर्निंग मतलब होता है चिल्लाना, कराहना, और वह चिल्ला रहा था अपनी दर्द से, नन कोई नहीं, ऑफ द बर्ड्स पक्षी में से, फ्रॉम द मैंगो ट्री जो आम के पेड़ पे था, वेंट टू हिम गया, टू इंक्वायरी अबाउट हिज हेल्थ, उसके स्वास्थ्य के बारे में कोई पूछने के लिए नहीं गया, यहाँ की वह दिन भर से कराह रहा था। द पिजन्स वाइफ सेड, कबूतर की पत्नी कहा, इट इज़ रियली गुड, यह वास्तव में सही हुआ, जो बंदर कराह रहा था, वो दर्द से तड़प रहा था, तो उसे देखकर कबूतर की वाइफ थी, वो बोला इट इज़ रियली गुड, यह वास्तव में सही है। दिस विक्ड मंकी, यह दुष्ट बंदर, डिजर्व सच अ पनिशमेंट, यह लायक था अपने पनिशमेंट को, अपने जो दंड था उसका दंड के लायक था। टुडे ही विल रियलाइज, आज उसे रियलाइज होगा, व्हाट हैपेंस, क्या होता है, इफ भी, अगर हम लोग, ट्रेवल अदर, दूसरे को परेशान करते हैं, दूसरे को परेशानी में देते हैं, तो क्या महसूस होता है, मुझे आज महसूस होगा। द पिजन सेड, तब कबूतर ने कहा, यू शुड नॉट टेल लाइक दिस, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। दिस मंकी इज बैड, यह बंदर जो है बुरा है, बट नो, लेकिन अब, ही इज इन ट्रबल, अभी वह परेशानी में है, एंड वी शुड हेल्प हिम, और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। द पिजन इमीडिएटली, कबूतर तुरंत, वेंट टू द मंकी, बंदर के पास तुरंत गया। द पिजन इमीडिएटली वेंट टू द मंकी, वो जो कबूतर था तुरंत मंकी के पास गया। ही आस्क्ड हिम, और उसने उससे पूछा, वाई आर यू मोर्निंग ब्रदर, तुम क्यों चिल्ला रहे हो ब्रदर, तुम क्यों तड़प रहे हो। द मंकी वाज मूव्ड बाय द कंसर्न एक्सपोज्ड, द मंकी वाज मूव्ड, मंकी ने पीछे मुड़ा, बाय द कंसर्न एक्सपोज्ड, जब पूछा गया, बाय द पिजन, पिजन से पूछा गया उसके परेशानी के बारे में, एंड ही फेल्ट शेम्ड, तब वह शर्मिंदगी महसूस किया, और वह शर्मिंदा हो गया, ऑफ हिज बिहेवियर, अपने करतूतों के कारण, अपने बुरी करतूतों के कारण। द मंकी रिप्लाइड, तब बंदर ने जवाब दिया, आई हैव अ थ्रोन इन माई लेग, मेरे पैर में एक कांटा है, एंड इट पेन बैडली, और यह बहुत ही बुरी तरह से दर्द दे रहा है। द पिजन पुल्ड आउट, तब कबूतर ने उसे बाहर निकाला, द थ्रोन फ्रॉम हिज लेग, उसके पैरों से उस कांटा को बाहर निकाला। द मंकी फेल्ट इंस्टेंटली रिलीफ, तब बंदर ने अचानक से वह रिलीफ महसूस किया, अच्छा महसूस किया। वंस द थ्रोन वाज रिमूव्ड, जब कांटा को निकाला गया, एंड ही वेंट ऑफ टू स्लीप, तब वह सोने लायक हो गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ऑल द बर्ड्स, सारे पक्षी, ऑफ द ट्री, उस पेड़ पर के, वर प्लेजेंट सरप्राइज, एकदम बहुत खुश था और आश्चर्य था, खुशी भर आश्चर्य था, टू सी द सडनली चेंज, अचानक जो उसमें परिवर्तन हुआ था उसे देखकर प्लेजेंट सरप्राइज था, वह खुशी से आश्चर्य था। इन द मंकीज बिहेवियर, उस बंदर के जो करतूत था, बिहेवियर था, कारण था, उसके कारण। दे स, उन लोगों ने देखा, द मंकी, बंदर,
मीटिंग एंड चेयरिंग नाइसली विथ द बर्ड्स। जो बंदर था वो बहुत अच्छी तरह से मिलता था और बात अच्छी तरह से सारे पक्षियों से करता था। तो यही हमारा आज का स्टोरी है। और चलिए अब हम शुरू से सारे जो बर्ड पावर है उसका हिंदी मीनिंग हम बताते हैं। तो द जो एक आर्टिकल है, 22 मतलब बुद्धिमान, पिजन मतलब कबूतर, यहाँ पिजन मतलब कबूतर, मैंगो मतलब आम, ट्री मतलब पेड़, आम का पेड़, मैंगो ट्री आम का पेड़, फैमिली मतलब परिवार, कंसिस्टेड मतलब शामिल होना है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, विंग्स मतलब पंख, हेंस मतलब अतः, एबल टू फ्लाई उड़ने योग्य, मॉर्निंग मतलब सुबह, वाइफ मतलब पत्नी, सेट आउट मतलब बाहर जाना होता है, सर्च मतलब खोजना, फूड मतलब भोजन, यूज टू प्रयोग किया करता है, हैप्पी मतलब खुश, पेरेंट्स मतलब गार्जियन, मंकी मतलब बंदर, कंसीडर्ड मतलब माना जाता है, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, अफ्रेड मतलब डरा हुआ, पिट्टी इशू मतलब छोटे छोटे मुद्दे, मंकी बंदर, सिक मतलब कमजोर, ऑब्जेक्ट मतलब विरोध करना, प्राउडली मतलब घमंड से, मोस्ट पावरफुल सबसे शक्तिशाली, रिगार्ड मतलब होता है कि जैसे किसी से रिलेटेड होता है तो वहाँ रिगार्ड यूज किया जाता है। हेटनेस मतलब उससे नफरत करता है, सेड मतलब कहना, बोस्ट मतलब डींग हाँकना, पोलाइटली मतलब विनम्र, फ्यूरियस मतलब घटिया और या फिर क्रोधित हो जाना, रिटर्न मतलब वापस आना, फाउंड मतलब पाया गया, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट किया गया, शॉक्ड मतलब आश्चर्य, लाइंग मतलब गिरा होना, अनकॉन्शियस मतलब बहुत ही दुर्भाग्य या फिर दुखद होना, लर्न मतलब सीखना, इमीडिएटली मतलब तुरंत, क्वाइट मतलब बिल्कुल, बिल्डिंग मतलब बनाना, फूड मतलब भोजन, इवनिंग मतलब शाम, लाइंग मतलब गिरा हुआ, नन मतलब कोई नहीं, मॉर्निंग मतलब सुबह, वेंट टू हिम उसके पास गया, इंक्वायरी मतलब पूछताछ के लिए, ब्रांच मतलब शाखा, डिजर्व मतलब जिसके लायक होता है, पनिशमेंट मतलब सजा, रियलाइज मतलब महसूस हुआ, हैप्पीनेस मतलब खुशी, शुड मतलब चाहिए, ट्रबल मतलब परेशानी, बैड मतलब बुरा, ट्रेवल मतलब परेशानी, हेल्प मतलब मदद करना, आस्क मतलब पूछना, मंकी मीन्स बंदर, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, मॉर्निंग मतलब चिल्लाना, दर्द से चिल्लाना, मूव्ड बाय वहाँ से हट जाना, कंसर्न मतलब माना जाना, एक्सपोज मतलब उसी की तरह, रिप्लाई जवाब देना, बिहेवियर व्यवहार, असेम्ड शर्मिंदा महसूस होना, बैडली मतलब बुरी तरह से, थ्रोन मतलब काटा, पुल्ड आउट निकाला गया या फिर खींचा गया, फेल्ट इंस्टेंटली रिलीफ अचानक अच्छा महसूस करना, रिमूव्ड मतलब हटाना, प्लीजेंट मतलब आश्चर्यजनक, सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्य, प्लीजेंट मतलब खुशी एंड सरप्राइज मतलब आश्चर्य, सडन मतलब अचानक, चेंज मतलब अलग, बिहेवियर मतलब व्यवहार, मीटिंग मतलब मिलना, चेयरिंग मतलब बातचीत करना, नाइसली मतलब सुंदर, पूरी अच्छी तरह से। और यही आज का हमारा वर्ड पावर था। तो आप लोग अच्छी तरह से इसे पढ़िए और वर्ड पावर को भी याद कीजिए। यह आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन में भी बहुत हेल्पफुल करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।